उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनके समधी थे दादा भगवान के, उन्होंने लेखराज ने एक आश्रम खोला और उस आश्रम की स्थापना की, जो आज भी जो है ये आप जाना जाता है, ये क्या बोलते हैं, ये वाइट वाली ड्रेस पहनती है, ओम शांति क्या है, ओम शांति जो बना है, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम, हाँ उसकी उन्होंने स्थापना की। तो दोनों एक साथ थे पहले, फिर वहाँ से दोनों अलग हो गए। दादा भगवान ने कहा नहीं, दया दया करना जो है ये पाप है, और उसको सामने देखने में आया। फिर क्या हुआ कि वही स्त्रियां जो घर से औरतें लेकर आती, स्त्रियों को के दुख सुख सुना, उन पर दया की और एक आश्रम की स्थापना की। औरतें घरों से पैसे जेवर को लेके आई, घर वाले जब बुलाने आए बोला हम तुम्हें पहचानते नहीं। बाद में स्त्रियों के अंदर ईर्षा द्वेष के भाव उत्पन्न हुए, तो क्या किया उन्होंने, जब आपस में ईर्षा द्वेष के भाव उत्पन्न हुए, आश्रम में रहने लगी, तो वो एक दूसरे की साड़ी काट देती थी कैंची से, ईर्षा। तो पता लगा कि पहले बोला, उनके घर वाले जब पति पहुंचे का मैं तुमको पहचानता नहीं, और घर से वो पैसा रुपए जेवर लेके आई और सब दिया आश्रम में और रहने लगी। जब आपस में वहाँ रहने लगी तो क्या वहाँ भी उनके में ईर्षा भाव उत्पन्न हुआ, और एक दूसरे की साड़ी काटना, और एक वहाँ पर जो है जेंट्स लेडीज जब दोनों रहने लगे, तो जहाँ पानी पीने का प्याओ, वहाँ पर जो है लेडीज जेंट्स आपस में मिलने लगे, और दुनिया भर की सारी खुराफातें जो दुनिया में होती है वहाँ भी शुरू हो गई। तो दादा भगवान ने कहा इसीलिए मैंने कोई आश्रम नहीं बनाया। बाद में स्त्रियों के अंदर ईर्षा द्वेष के भाव उत्पन्न हुए, इसलिए दादा भगवान ने कहा गृहस्थ छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आश्रम की आवश्यकता तब है जब गृहस्थ छोड़ो। तो गृहस्थ से अच्छा कोई आश्रम ही नहीं है। गुरु नानक साहब ने बोला, घर में रहे जो उदास, नानक हम ताका दास। भाई जो मेरे कर्म प्राणी हैं, जो घर में जहाँ आप रहते हो उसको छोड़ के भाग रहे हो, तो आप भगोड़े हो, आप सही नहीं कर रहे हो। घर में रह करके जो मेरे कर्म प्राणी, उनसे हमारे कर्म कटेंगे। तो दादा भगवान ने इसलिए कोई आश्रम नहीं बनाया और कहा अपने घर में रह करके कार्य करो गुरु का। एक आम कैसा, उसका उदाहरण दिया, एक आम डाल पर पकता है तो मीठा होता है, और एक है पाल का पका। ऐसे ही गृहस्थ में रहना, ऐसे जैसे डाल पर रहकर आम पकना। जब हम घर में गृहस्थ में रहते हैं तो अनेक विपरीत दशा हमारे सामने आती है, विपरीत माहौल होता है, कर्म प्राणी है उनको हमको सामना करना पड़ता है, उनके हमको कटाक्ष सहने पड़ते हैं। कैसे, जैसे डाल पर पका हुआ आम जो है धूप भी सहता है, लू भी सहता है, बारिश भी सहता है, सब सहता है, लेकिन वो आम बहुत मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। इसी तरीके से जो गृहस्थ में पकता है वो बहुत ही एडजस्टिंग होता है, और वो जो गृहस्थ में फंसा है उसको गृहस्थ में रह करके ही कैसे गृहस्थ से छूटा जाए वो सारी विद्या उसको बता सकता है। लेकिन जो घर से भाग गया वो क्या बताएगा। इसीलिए बोला गुरुजी ने, बंधे को बंधा मिले, छूटे किस पाए, और सेवा कर निर्बंध की पल में दे छुड़ाए। गुरु यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, उसने घर नहीं छोड़ा, घर में रह रहा है। कहा मेरी प्रारब्ध यहाँ बनी है, मैं घर क्यों छोड़ के जाऊं। तो ऐसे में बोला सबसे कठिन है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम को दादा भगवान ने इसीलिए कभी किसी को छुड़वाया नहीं।
फिर बोला, और जो डाल का पका आम होता है वो देखने में तो स्वादिष्ट है, लेकिन वो जो है वो आपके खाने में उतना स्वादिष्ट नहीं होता है, देखने में होता है सुंदर। उसी तरीके से जो जो ज्ञानी गृहस्थ में नहीं पकती हैं, जंगल चले जाती हैं, तो उनको गृहस्थ का अनुभव नहीं है, तो वो जो है वो गृहस्थ के किसी प्राणी को कैसे गृहस्थ में रह करके ज्ञान में आगे बढ़े वो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो सन्यासी हो गए, अकेले चले गए। अरे भाई, अकेले चले गए जहाँ कोई तुम्हारा विरोध करने वाला नहीं है, कोई तुम्हारा अपमान करने वाला नहीं है, तो वहाँ तुम्हारी परीक्षा कैसे होगी? अरे परीक्षा तब होती है जहाँ पर कोई तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारी बात को न माने, तुम्हारा विरोध करे, और उसके विरोध का आप जो है आप प्यार से आप उसको समझाओ बुझाओ, वो ठीक है कि आप जगह छोड़ के भाग जाओ। पूरी गीता में कहीं संन्यास धर्म है ही नहीं। ये तो जो लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं उन्होंने एक संन्यास धर्म का नाम दे दिया है और गेरुआ वस्त्र पहन लिया कि ये मैं सन्यासी हो गया हूँ। अरे सन्यासी हो गए हो तो क्या तुम्हारे कोई कर्म तुम्हें छूट गए? तुम्हारा पेट तुम्हारे साथ गया? जब जाते हो तो वहां पर तुमको अपने खाने के लिए भीख नहीं मांगना पड़ता, तो कर्म तो तुम कर ही रहे हो। घर में तुमको पका पकाई मिल रहा है। जंगल जाते हो, बाहर जाते हो, तो वहां पर तुम भीख मांगते हो, तब तो पेट भरता है। और जब भीख में जो मिलता है वो तुमको पसंद नहीं है तो तुमको जो है दुख होता है। तो ऐसे में तुम गृहस्थ छोड़ कर गई क्यों? और गृहस्थ छोड़ करके जो भाग जाते हैं वो सच्चे में संत नहीं है। वो कथा कथित अपने को संत कहलाते हैं, लेकिन वो संत है नहीं। सच्चा संत वो है जो गृहस्थ में रह करके ज्ञान को बांटे, गृहस्थ में रह करके ज्ञान का आदान प्रदान करे, ज्ञान बांटे, वो सच्चा संत है। फिर आगे बोला, ज्ञानी मान अपमान सब में सम रहता है। गुरु बोले, हाँ ज्ञानी क्या बोला, कैसे रहता है? जो ज्ञानी है, जो गृहस्थ में रहता है, वो मान में अपमान में, लाभ में हानि में, जीवन में मरण में, दुख में सुख में, सब में वो सम रहता है। वो किसी भी बात से विचलित नहीं होता। और जो घर छोड़ करके संन्यास लेते हैं, जंगल चले जाते हैं, वो जब उनको अच्छा खाना भी नहीं मिलता तो दुखी होते हैं। और वो जो है वो जब तक उनका वो संन्यास में रहते हैं तो वो दुखी सुखी रोज होते हैं। और बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निशिदिन पूछे और पूछाए। तुम लाख जंगल चले जाओ, उससे तुम्हारे को मन में शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा। आपको सच्चा आनंद, शांति, संतोष तभी मिलेगा जब आप इस ब्रह्म ज्ञान को गृहस्थ में रह करके आप सुनोगे और सुनाओगे। फिर आगे बोला, गुरु बोले लेफ्ट तो भी ठीक है, कभी राइट बोले तो भी ठीक है। मन का मुड़ना ही सच्चा ज्ञान है। पहचान बताई। गुरु आपको बोलता है लेफ्ट तो आप लेफ्ट लो, बोला राइट तो राइट हो जाओ। गुरु जो कहे आप अपने मन को वैसे मोड़ते जाओ, यही ज्ञान है। और तुमने अपनी मन बुद्धि चलाई तो गुरु ने क्या बोला, मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे। और मन बुद्धि को चलाओगे तो गुरु से दूर जाओगे। और जिसने भी हमने देखा है मन बुद्धि चलाया
वो ज्ञान के मार्ग में ये बड़ा लंबा रास्ता है। जिसने भी मन बुद्धि चलाया वो ज्ञान के इस मार्ग में मंजिल पर नहीं पहुंच पाता, वो रास्ते में कहीं न कहीं भटक जाता है। अपनी मन बुद्धि चला करके क्या होता है, वो मेन रास्ते से हट जाता है। और परिणाम क्या होता है कि कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई 25 साल बाद, कोई 5 साल बाद, कोई 2 साल बाद ज्ञान से हट जाता है। तो तुमने 2 साल मेहनत की या 25 साल मेहनत की और उसके बाद तुम हट गए तो उद्धार तो हुआ नहीं। इसीलिए बोला अंत समय तक गुरु से निभ जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अंत समय तक निभने का सबसे सरल उपाय क्या है? सबसे सरल उपाय है, गुरु कहे राइट, राइट हो जाओ। गुरु कहे लेफ्ट, लेफ्ट हो जाओ। गुरु जो कहे हाँ जी हाँ, बस तेरा भाड़ा मीठा लागे। गुरु जो कहे, गुरु की हर बात को हम यस 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 करते जाएं, तो इस बात को हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं, आपको गारंटी से कह रहे हैं। कोई भी प्रेमी अगर गुरु की बात को यस यस करता गया तो मंजिल तक पहुंचने के लिए दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वो मंजिल को हर कीमत पर प्राप्त करेगा। क्यों? गुरु जानता है, गुरु मंजिल तक पहुंच चुका है। गुरु जानता है मंजिल तक किधर से जाना, किस रास्ते जाना है, तो गुरु उस रास्ते से उसको मंजिल तक ले जाता है। इसलिए मेरा काम क्या है, बस जो गुरु कहे उसकी हर बात को हम यस करते जाएं तो मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। फिर आगे बोला, मन का मुड़ना ही सच्चा ज्ञान है। कोई कैसा भी चले, सब में भगवान का भाव रखो। हाँ, क्या बोला? कोई हमारे विपरीत चले या मेरे अनुकूल चले, तो विपरीत चलने वाले के अंदर भी भगवान का भाव रखना है। ऐसा नहीं ये शैतान है, नहीं, है भगवान, लेकिन शैतानी के कर्म कर रहा है। तो हमें हर एक में भगवान का भाव रखना है। क्यों? क्योंकि हम गुरु के बच्चे हैं। हमें किसी में गलत भाव नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना? कारण क्या है? अगर मान लो आपने किसी में गलत भाव रखा, वो गलत है, उसके अंदर में राक्षसी प्रकृति के लक्षण हैं और वो कर रहा है भगवान, लेकिन वो ऐसा बर्ताव कर रहा है अपने स्वभाव के कारण, तो उसको दंड मिलेगा। आप अपना मन क्यों खराब करते हो उससे? अगर आपने भगवान का भाव नहीं रखा और आपकी कुछ समय के लिए ही उसके लिए वृत्ति भंग हुई कि ये राक्षस है, और उसी समय आपके प्राण निकल गए, तब क्या होगा बोलो? तब आपको उसके चक्कर में 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। इसलिए भूल के आप अपने भाव को कभी मत डिगाइए। अपना भाव हमेशा आप अच्छा रखो, नहीं कुछ भी हो जाए, हमें भाव रखना हर एक में ये भगवान ही है। उसके कर्म कैसे हो, जीव अपनी इच्छा के अनुसार बदकर्म करता है और अपनी इच्छा के अनुसार सत्कर्म करता है। तो हमें जीव पर ध्यान ही देना है। जीव ऐसी हरकत कर रहा है, मेरी दृष्टि होनी चाहिए है भगवान। फिर आगे बोला, कोई कैसा भी चले, सब में भगवान का भाव रखो। जहाँ पर भी हमारे शरीर की प्रारब्ध है, भले वहाँ कैसी भी परिस्थितियां आए, उनसे जूझ कर आत्म पथ पर आगे बढ़ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। परमात्मा ने जहाँ आपको रखा है, वहाँ पर कैसी भी विपरीत परिस्थिति है, कैसे भी विपरीत स्वभाव के लोग रहते हैं, तब भी
आपको वहां से छोड़ के भागना नहीं है, आपका क्लेम है। आप उस घर में शादी होके आए हैं, आप उस घर में पैदा भए हैं, आप लड़के हैं, बहू बन गए, तो आपका पूरा राइट है कि आपको सब चीज आप उस घर में जिससे शादी हुई है उससे आपको लेना है, भागना नहीं ना। आप बेटे हैं तो आपको पिता से लेना, भागना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे वो कर्म प्राणी हैं, हम उन्हें छोड़ के कहीं भाग के जाएंगे भी तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो आप भागो नहीं, बल्कि डट के मुकाबला करो। सत्य के मार्ग पर चल रहे हो और सत्य के मार्ग पर